गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th और हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कम से कम 4 या 5 या जो भी वीडियोस बने हैं उसको प्रीवियस में जाकर देख सकते हैं। हम लोग करेंटली में रूट्स ऑफ नेचर पढ़े और उसके बाद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा किया था, और अब हम इस पर रिलेटेड एक बोर्ड में आए हुए 3 बार, इस बार भी आ सकता है 2006, 2008 और 2015, 3 बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर वैसे भी हो गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रेजेंट टॉपिक से चल रहे हैं। प्रेजेंट टॉपिक हमारा क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप जानते हो ax² + bx + c = 0 होता है, और इसके रूट्स जो हैं, इसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमने इसके बारे में इनके रिलेशंस में क्या पढ़ रखा है। एक तो पहली रिलेशन ये पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। फर्स्ट रिलेशन मींस सम ऑफ रूट्स = -b/a। a b c के बारे में आप जानते हो, a मींस फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x², b मींस सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म। तो कितना इजी वे में आप सब जानते हो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये चीजें हमने पढ़ी हैं और इस पर डिपेंड क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट में तो आप जानते हैं डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा को पूछ लिया जाता है, अल्फा इंटू बीटा को पूछ लिया जाता है, लेकिन सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे, 6 नंबर के होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। आइए इस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं इजी वे में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म, रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ये दो चीजें हम लोग क्या है जानते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां शॉर्ट में इक्वेशन लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे lx² + nx + n = 0। कहने का मतलब कि जो हमारे रूट्स का रेशियो है, देखिए यहां पे साफ रेशियो लिखा हुआ है, बहुत वर्डों पर ध्यान देंगे हम लोग। तो रेशियो कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, देख रहे होंगे अल्फा एंड बीटा, 2 ही रूट्स होते हैं। और इन रूट्स का जो रेशियो है वो क्या है P/Q। यानी कि हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन पोर्शन क्या है, मैं हमेशा से कहता आया हूं मैथ्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है, एक गिवन पोर्शन और एक प्रूविंग पार्ट होता है। तो क्या गिवन है वो हमारा हेल्पिंग कंडीशन होता है, उसी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को या प्रूविंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहीं से सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। तो द गिवन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या है आप देख पा रहे हैं, lx² + nx और प्लस n = 0। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 बार n आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप गलती से उसको m बनाने की कोशिश मत करिएगा। तो अब बताइए यहां से अगर इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें तो हमारी वैल्यूज यानी कोफिशिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे। a की वैल्यू हो जाएगी क्या l, पहला कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या हो जाएगी n, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी n। a b c को फाइंड कर लिया। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू को जरूर लिख दें। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए आपको कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को पुट करना होगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसी से रिलेटेड और भी तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे रूट्स का अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। देखिए और यहां पर ये चीजें हो गई। गिवन क्या है, गिवन ये है कि देखो P/Q कौन है, हमारे रूट्स का रेशियो है, मींस अल्फा रेशियो बीटा। ये देखिए अल्फा रेशियो बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, P/Q। ये समझना होगा, ये पोर्शन क्या है गिवन है। रूट्स का रेशियो ये है गिवन, ये देखो, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा अपॉन बीटा, इसका सेकेंड फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
P अपॉन Q हो जाएगी। ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन और ये हेल्पिंग कंडीशन है। ये कहां पर हेल्प करेगा? अच्छा, अभी एक चीज और बाकी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को भी फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा यहीं पर हम लोग स्पेस बना के लिख लें पहले। देखिए अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? P अपॉन Q एंड कॉमा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? बाई फार्मूला माइनस बी अपॉन ए मीन्स, आप देखो B मीन्स N, A मीन्स L, तो क्या बन जाएगा? माइनस N अपॉन L बन जाएगा। ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो क्या आएगा? C अपॉन A आएगा बाई फार्मूला। देखो इसीलिए वहां पर लिख दिया है कि हमने दो बातें पढ़ रखी हैं, क्या? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, ये चीजें आप जानते हो। तो अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A बाई फार्मूला। अब केवल वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू क्या है? आप देख पा रहे होंगे C की वैल्यू N है, तो यहां पर क्या लिख दिया? N और अपॉन A मीन्स क्या हो जाएगा? L। ये देखो ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस N अपॉन L है, ये N है अपॉन L हो गया, और ये N अपॉन, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, बस वो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। देखिए आपने तीन चीजों को तैयार करके रख लिया। क्या? एक तो ये गिवन पोर्शन है अल्फा अपॉन बीटा, ये गिवन है। ठीक है ना। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को आपने बाई फार्मूला या बाई रिलेशन जो पढ़ रखा था वहां से तैयार कर लिया। और अब आपके क्वेश्चन में एक बात गिवन थी वो लिख करके, दो बात अपने तरफ से। अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ कर लेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। आइए सोल्यूशन करते हैं। मींस लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है और जीरो ऑब्टेन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। LHS बच्चों आप इसको लिखते भी रहिएगा, हो सकता है अब इसको रफ भी करना पड़े, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हमने क्या किया? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा, कोफिशिएंट्स को लिखा, और जो गिवन था, गिवन ये था, देखो ध्यान से, अल्फा रेशियो बीटा, उसको यहां पर लिखा है। ये कंटेंट गिवन है और ये दोनों कंटेंट हमने अपने तरफ से तैयार कर रखा है। इन्हीं का यूज करना है। तीन बातें, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो कहीं से याद नहीं करना है, सब आप समझ रहे हो। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? स्क्वायर रूट। देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो, यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्क्वायर रूट में प्रॉपर्टी आपको समझना होगा कि स्क्वायर रूट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव को मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर रूट हो जाता है। ये ध्यान देना होगा, समझने वाली बात है प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q, या यहां पर ये काम आप कर सकते हो। सबसे पहले तो ये कर लीजिए। ये भी करने से पहले देखिए यहां पर जो P और Q है, आपको क्या करना पड़ेगा? P और Q को अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? प्लान समझो, किसी क्वेश्चन को करने का क्या प्लान होता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये लास्ट टर्म आपका क्या है? N और L, तो ये भी N और L से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये N और L में कन्वर्ट कैसे होगा, इसको समझने के लिए आप यहां पर हेल्पिंग कंडीशन पर आओ। तो देखो P अपॉन Q की वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा अपॉन बीटा। तो P अपॉन Q की वैल्यू जब अल्फा अपॉन बीटा होगी तो Q अपॉन P क्या हो जाएगा? जस्ट इनवर्स हो जाएगा, मींस बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। मतलब कहने का कि आपने इन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अल्फा बीटा में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। और जब अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं उन पर ध्यान दो, वो N और L के फॉर्म में हैं। तो ये लोग N और L के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं? पहले ये अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं वो N और L के फॉर्म में हो जाएंगी। मींस आप यहां से देखो अल्फा अपॉन बीटा जो है वो किसकी वैल्यू है? P अपॉन Q की वैल्यू है। तो P अपॉन Q को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा अपॉन बीटा। कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फा अपॉन बीटा हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए Q अपॉन P है। तो भाई P अपॉन Q की वैल्यू अगर अल्फा अपॉन बीटा है तो जस्ट कन्वर्स हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा? ये बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ये देखिए, और प्लस आगे का एज इट इज रहेगा N अपॉन L का स्क्वायर रूट। ये देखो हम कर क्या रहे हैं आपको बता दें, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मींस ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब जो मैं कह रहा था वो काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग स्क्वायर रूट को करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यूमिनेटर का अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग हो जाएगा, क्या? स्क्वायर रूट। ये देखो, तो अल्फा का स्क्वायर रूट अलग
और बीटा का स्क्वायर रूट अलग, ठीक है ना। प्लस यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बीटा का स्क्वायर रूट अलग और अल्फा का स्क्वायर रूट अलग, और इसको आप एज इट इज लिखते रहिएगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो अब आप बात समझ गए होंगे मैंने क्या किया। मैंने पहले P अपॉन Q और Q अपॉन P की वैल्यू पुट कर दी, कहां से, हेल्पिंग कंडीशन से, फिर मैंने स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कह सकते हैं कंडीशन क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। ये रेशनल फॉर्म है, ये भी रेशनल फॉर्म है। आप जानते हो क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई होता है ना, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, को प्राइम है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो डायरेक्ट एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया एलसीएम। फिर क्या करते हो, ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, किसको, एलसीएम को। क्या रिजल्ट आएगा, देखो रूट बीटा से इस क्वांटिटी को पूरे को डिवाइड करोगे तो रूट बीटा से रूट बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिजल्ट क्या आएगा, रूट अल्फा। रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ध्यान देना है, जो रिजल्ट आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रूट अल्फा रूट बीटा है ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और हमने डिवाइड किससे किया है, डिनोमिनेटर यानी रूट बीटा से। तो ये देख लो, रूट बीटा से रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रूट अल्फा। यहां देख लो, समझ लो, ठीक है। रूट बीटा से डिवाइड किया किसको, एलसीएम को, ठीक है ना। तो रूट बीटा से रूट बीटा कैंसिल हुआ, इस तरीके से रिजल्ट आया रूट अल्फा, और जो रिजल्ट आता है उसका हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट अल्फा का रूट अल्फा से करोगे तो बच्चे क्या आएगा, अल्फा आएगा, प्लस सेम पैटर्न पे अब की बार रूट अल्फा से डिवाइड करोगे तो एलसीएम को, तो क्या हो जाएगा, रूट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रूट बीटा रिजल्ट आएगा, और रूट बीटा रिजल्ट आएगा तो रूट बीटा को रूट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा ऐड करने का तरीका, ठीक है ना। और प्लस आगे मैंने क्या कहा, उसको आप एज इट इज लिखते रहो। ये देखो n अपॉन एल। अब वक्त आ गया क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करने का। और दूसरी बात यहां पर देखना है हमको और आपको कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, n अपॉन एल। ये देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस में माइनस n अपॉन एल, ठीक है ना। वीडियो काफी नीचे तो नहीं हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि दिख नहीं रहा है, तो माइनस n अपॉन एल, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो रूट में है वो भी आप पुट करेंगे तो देखिए रूट में है तो n अपॉन एल आपका क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, n अपॉन एल बशर्ते रूट में, ये देखो, और आगे प्लस रूट n अपॉन एल। बच्चों इस स्टेप को फिर से ध्यान देना, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की है बाय गिवन कंडीशन। ये देखो हमारे पास कंडीशन है, इसको आप इक्वेशंस बना लीजिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये भी इक्वेशन 3। इन इक्वेशंस का यूज करना है, बगल में यहां पर लिख देना है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस n अपॉन एल, और रूट अल्फा इंटू रूट बीटा की वैल्यू क्या है, देख रहे हैं n अपॉन एल। तो रूट लगा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करोगे लेकिन स्क्वायर रूट लगा रहेगा। अब जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा, यहाँ इसको मैं रफ कर देता हूं, ये पोर्शन आपने लिख रखा होगा। देखो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तीनों बातों का वहां मैंने यूज कर लिया है और इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है ना। ये देखिए, तो अब क्या बचा है, अब केवल सिंप्लीफिकेशन बचा है क्योंकि हेल्पिंग कंडीशंस का यूज कर लिया गया। देखो एक बात को यहां ध्यान से देखो, मैं पूरा का पूरा मैटर लिख देता हूं फिर से। अब एकदम एंड पर है ये क्वेश्चन हमारा, माइनस n अपॉन एल और नीचे है रूट में n अपॉन एल, और प्लस यहां क्या है, यहां पर भी है रूट में n अपॉन एल। देखो अब एक बात केवल छोटी समझनी है, जैसे ये किस तरीके से है मालूम है आपको, ये इस तरीके से है माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, ऐसा है। ये देखो p बाई क्यू फॉर्म हो गया और प्लस ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसी कंडीशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, देन होल अपॉन बिकम्स 2 हो जाता है। मींस माइनस 3 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो प्लस 4 हो गया। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे होल अपॉन में ये 2 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है। माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या प्रोसेस हुआ, 2 का 2 से मल्टीप्लाई देन होल अपॉन में आएगा, पहले होल अपॉन में नहीं है, ठीक है। तो आइए ये कंडीशन को, इस तरीके को, पैटर्न को यहां फॉलो करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब गौर से देखो, ये क्या है, रूट अपॉन n अपॉन एल, ये क्या है, रूट n अपॉन एल। जब दोनों चीजें सेम है तो क्या होता है, रूट x का मल्टीप्लाई रूट x से करते हो तो क्या होता है, x ही केवल आता है, मींस आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा, पहले तो ये लिख लो, ये क्या है, माइनस n अपॉन एल और प्लस
इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, n अपॉन l समझ में आना चाहिए। रूट का मल्टीप्लाई रूट से करोगे तो रूट ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड देन होल अपॉन l क्या हो जाएगा, होल अपॉन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन l, मतलब सेम क्वांटिटी होल अपॉन हो जाएगी। अब गौर से देखो ये पॉजिटिव या निगेटिव सेम क्वांटिटी क्या हो गया, जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो। लो भैया आप हो गए हीरो और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और जीरो लाना था, ये क्या है, ये है हमारा राइट हैंड साइड। फिर से एक बात समरी के फॉर्म में बता देता हूं, हालांकि हमारी गिवन कंडीशंस रिमूव हो चुकी हैं। यहां पर रेशियो गिवन था आपको, ये देखिए थोड़ा सा बॉक्स बना है, यहीं पर थोड़ा सा बना देते हैं। तो यहां पर अल्फा रेशियो बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी, P अपॉन Q गिवन थी। इसकी हेल्प देखो यहां पे लिया गया है, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू पुट की गई है और बीटा अपॉन अल्फा इसी का क्या हो जाएगा, कन्वर्स। दूसरी बात अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने खुद निकाल लिया था माइनस n अपॉन l बाई फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया था n अपॉन l। ये केवल 3 बातों का यहां पर यूज हुआ है, ये गिवन है, ये दोनों हमने अपने विवेक से, अपने फार्मूले से, स्वयं से कर लिया, बाई फार्मूला ये लिख लिया। और यहां पर सिंप्लीफिकेशन का मामला है बच्चों, ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड में आ चुका है, चौथी बार आ सकता है, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट ना होकर के वेरी लॉन्ग हैं और ये आपको बड़े से बड़े नंबर दिला सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से और भी ढेर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।